ऊपर वाला देख रहा है में हमारी चर्चा का विषय है, क्या धर्म के नाम पर सेना बनाना जायज है? हमारे आज के मेहमान हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, चेतना शर्मा, अध्यक्ष हिंदू स्वाभिमान, संयोजक अखंड भारत उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, शाजिया इल्मी, नेता बीजेपी, सैयद तारिक बुखारी, महासचिव मुस्लिम मजलिस-ए अमल, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। How are you? नमस्कार। आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा। आप तो उस दिन मिस्ट्री बता रहे थे। अगर आप वकील हैं तो आपको तो न्यायालय का और सरकार का, कानून का और ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मैं एक नमस्कार भैया। मैं एक वकील से ज़्यादा अपने आप को हिंदू समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हमारे साथ दिक्कत वहाँ हुई जहाँ हमने अपने आप को एक प्रोफेशन में बांध दिया। न्यायालय कह सकता नहीं, वो है कि पुलिस सब लोग जानते हैं कि पुलिस क्या कर रही है और न्यायालय क्या कर। कैसे हैं? नमस्कार। सब लोग जानते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, न्यायालय क्या कर रहे हैं और कितनी पेंडेंसी है, ये आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मेरा अपना एक अलग नज़रिया है। क्या हाल है? सब बढ़िया। तारिक बुखारी, गौरव भाटिया। तो फिर आप ये मैं वीर सावरकर की फॉलो हूँ, मैं बंदा बैरागी की फॉलो हूँ। मुझे गर्व है लोगों पर। मैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी की फॉलोइंग करके गर्व करना कोई हर्ज नहीं है। और वीर सावरकर मैंने हिंसा की नहीं है और मैं हिंसा सिखा नहीं रही हूँ। मैं आत्मरक्षा सिखा रही हूँ और मैं वो सिखाती रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि आत्मरक्षा सिखाना कहीं पे भी आत्मरक्षा आप किसको सिखा रही हैं? जिनको आप लोग सिखा रहे हैं। एक जरूरी सूचना, इससे पहले कि चर्चा शुरू की जाए, हम अपने सम्मानित मेहमानों को कुछ वीडियो फुटेज दिखाना चाहेंगे। गद्दार होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जिहादियों से लड़ते वक्त हम किस तरह अपना वेपन यूज करेंगे, निशाना किस तरह लेंगे, हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। जय श्री राम। इसी तरह से हमारी जो प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ISIS के आतंकवादियों को हम समाप्त नहीं कर लेंगे। फैमिलीज में जाकर भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी स्थिति में मारे जाएंगे। जय श्री राम। लव में फंसाकर उनके साथ गुंडागर्दी कर देते हैं और मार देते हैं। हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है। इस्लामिक जिहादियों से लड़ते वक्त हम किस तरह अपना वेपन यूज करेंगे, निशाना किस तरह लेंगे, हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति, कोई विशेष वर्ग के लिए है या सभी के लिए? ये मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं के लिए ये ट्रेनिंग है। उनका इंटेंशन वायलेंट है। अगर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ इलीगलिटी आती है तो निश्चित ही ये इलीगल है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए मैंने बड़ी गहराई से जांच करने के लिए SSP गाजियाबाद को निर्देश दिया। और उनका क्या धारदार हथियार हैं, धारदार हथियार का अगर प्रयोग करके किसी को चोट पहुंचाया जाए, हानि पहुंचाई जाए, तो निश्चित ही अपराध की श्रेणी में आता है और
लेकिन ऐसा कोई अभी जानकारी नहीं मिली जिसपे कि कोई कॉग्निजेबल एक्शन लिया जा सके। आज का मुद्दा, क्या धर्म के नाम पर सेना बनाना जायज है? चर्चा शुरू की जाए। आपसे ही शुरू करें। जी, संघर्ष का तो पक्षधर मैं भी हूं, लेकिन सकारात्मक और रचनात्मक कोई व्यक्तिगत सेना अगर बनाई जाती है, मैं इसके औचित्य को बिल्कुल, मैं समझने से, मेरी समझ से बिल्कुल विपरीत है। नहीं, देखिए धर्म जो सेना मेरा जो आपने जिन हथियारों का प्रयोग किया है, 32 बोर वेबली स्कॉट पैटर्न की पिस्तौल, कुछ ऐसी तलवारें पता नहीं लोहे की थी, उससे टेटनस का खतरा ज्यादा है, जान जोखिम का कम है। लेकिन इस बात का हम ध्यान दें अगर ये सबके लिए हो, शरीर सौष्ठव व्यायाम हर चीज बहुत उत्तम है, लेकिन सबके लिए। और अगर आप करती, मैं तो कोई धर्म प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता अगर सबके लिए समावेश हो जाता तो इसका औचित्य रहता। लेकिन सिर्फ कहना कि एक वर्ग विशेष के लिए है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके ऊपर तो आप प्रकाश डालें। मैं मुख्तसर सी बात कहूँगा कि अगर ये सब धर्मों के लिए भी होता तो मैं तब भी इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, हमारे पास मिलिट्री है, हर चीज़ हमारी इस मुल्क में मौजूद है जो एक मुल्क को हिफाजत करने के लिए चाहिए। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जो इसमें मुझे कमज़ोरी और सबसे बड़ी कमी लगती है, जो ख़तरनाक भी है, आपने कहा कि हम धर्म की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ अगर ISIS हिंदुस्तान के लिए कोई ख़तरा है, अव्वल तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के जो इत्तेहाद है वो इस काबिल है, इतना मजबूत है कि ISIS हिंदुस्तान में पनप नहीं सकता। मैं आपको इस बात का यकीन दहानी कराता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ISIS को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं किसी का कत्ल कर दूँ और हाथ में मैं आपके नाम का बैनर ले लूँ, तो इसका मतलब कत्ल आपने किया है। वो अगर कुछ इस्लामिक बैनर्स लेके, कुछ ऐसे बैनर्स लेके वो लहराते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि हम किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल कर रहे हैं, किसी भी शक्ल में वो कर रहे हो, तो इसका मतलब इस्लाम उसकी चीज़ की इजाज़त देता है या तरबियत देता है? जब बुखारी साहब तो आपकी ISI सबसे बड़ी कमी बताते हैं 7 मई 2000 को, इसके विषय में आपको अपने आप को आपको जुमला याद है? पूरा जुमला कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों, पूरे मुसलमानों को, आप हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को अगर ISI का एजेंट बताएंगे तो सबसे बड़ा ISI का एजेंट तो मैं हूं। ये इल्जाम मुसलसल लगता रहा है। वो तंजिया आपने उस जो पूरे जुमले को कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ISI का एजेंट हूं। अगर पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान पे आप ये इल्जाम लगाएंगे बिला वजह, तो सबसे बड़ा ISI का एजेंट तो मैं हूं। अगर आप ये समझते हैं कि ISIS कहीं पर मुझे आप सिर्फ इतना जस्टिफिकेशन दीजिए, इतना जस्टिफिकेशन दीजिए। आपने कहा कि मैं आपने कहा कि मैं हिंदू धर्म को सेफ गार्ड करने के लिए ये धर्म सेना हमने बनाई है। सुन लीजिए मेरा पूरा जुमला सुन लीजिए। और ISIS से हम हिफाजत करेंगे, तो क्या जब खतरा होगा तो सिर्फ हिंदुइज्म को होगा या सिखिज्म को होगा या इस्लाम को होगा? मुल्क को खतरा होगा ना, अपने बेस पर मुल्क को खतरा होगा ना। हर व्यक्ति अपनी हिफाजत करता है, और अगर मैं अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई क्राइम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। धर्म की रक्षा हथियारों से की जाती है। अपनी बात मैं पूरी कर लूं तो चेतना जी आप जरूर बोलिएगा। हम लोगों का जो देश है वो संविधान से चलता है, और शायद हमारा ही ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, और हमारा जो प्रजातंत्र है इसको पूरे विश्व में सबसे अच्छा प्रजातंत्र कहा जाता है। नियम और कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं आती। मुझे आपत्ति है पहले तो इस बात पे कि आप बार बार कहती हैं कि मैं हिंदू धर्म की हिफाजत कर रही हूँ। हिंदू हम भी हैं, हिंदू यहाँ बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो हिंदुत्व की सोच को आगे बढ़ा रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले शाजिया जी की बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हमारा संविधान है, देश है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, जिन बच्चों को आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने आप से आप पूछिए कि पहले उनको शिक्षा की जरूरत है, अच्छी जो
एक परवरिश होती है उसकी जरूरत है, या उनको असले, बंदूकों और तलवारों की जरूरत है? दोनों की जरूरत है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं चेतना जी। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बारे में पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुका हूं। आप कहती हैं आप पेशे से एक वकील हैं, एक वकील मैं भी हूं, और वकील जो है वो संविधान, कानून और न्यायालय की बात करता है। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई चीज होनी है तो आप सरकार के पास जाइए, सरकार ना करे तो न्यायालय में जाइए, और हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए। आपके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे हैं, आपके ऊपर चार्जशीट हुई है, तो मैं समझता हूं उसके बाद तो कम से कम आप जो भी बयान दें वो थोड़े संयम से दें, समाज को बांटने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बोलूं? गौरव जी एकदम बोलिए। देखिए, जहां तक बात मेरे ऊपर मुकदमे की है, मेरे एडवोकेसी के प्रोफेशन की है, तो आप लोग सब जानते हैं कि पॉलिटिकली फ्रेम्ड किया जाता है हमेशा ऐसे लोगों को। ये तो न्यायालय तय करेगा। हाँ, ये न्यायालय तय करेगा। ये ना आप तय करेंगी ना ये मैं तय करूंगा। न्यायालय तय कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अभी तो मुकदमा चल रहा है। अगर मैं चार्जशीटेड हूँ, हाँ, चार्जशीटेड का मतलब है कि आरोप पत्र आप पे लगा हुआ है, और वो आरोप पत्र भी भड़काऊ भाषण देना, मैं क्रिमिनल नहीं, गलत बयान देना। मैं क्रिमिनल प्रूव नहीं हो गई हूँ। आप अगर एडवोकेट हैं और एडवोकेट की क्रिमिनल मैंने आपको कहा मैंने आपसे ये कहा, वो यही कह रहे हैं। चेतना जी, आप आवाज उठाएंगी तो मैं समझता हूँ महिला के लिए तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, और मैं नहीं उठा पाऊंगा। नहीं चेतना जी, आप अपनी बात रखिए, आवाज मत उठाइए। मैं आराम से नहीं चेतना जी, सब लोग यहाँ पर समझदार लोग हैं, आराम से बोल। नहीं एक मिनट, मैं आप हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप आराम से बिना आवाज उठाए हुए देखिए, मैं लोग चर्चा करेंगे। मैं मान रही हूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल केस है, और इससे पहले भी अगर कोई केस मेरे पे है तो वो सब पॉलिटिकल है। मैं जब भी बात हम हिंदू की करते हैं तो उसको फ्रेम क्यों किया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं। अगर मैं हिंदू हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और मैं अपने धर्म के माध्यम से गीता पढ़ा रही हूँ बच्चों को, मैं उन्हें पट्टेबाजी सिखा रही हूँ, मैं उन्हें लाठी चलाना सिखा रही हूँ, मैं कुछ बच्चों के हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर नहीं नहीं फोटो थी, उस फोटोज को देखिए ना आप। नहीं, अगर आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आज आप चलिए, आप यही कह दीजिए, चलिए आप बच्चों के हाथ में तलवार और पिस्टल नहीं देंगी, हमें तो बहुत खुशी होगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पट्टेबाजी सिखाती रहूंगी। मैं ऐसा कोई लीगल काम नहीं कर रही हूँ, मैं पट्टेबाजी सिखा रही हूँ बच्चों को, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मरक्षा आनी चाहिए। आपने बात बोली, आईएएस की बात कर रहे हैं, आपका बयान बता दूं। आप अभी बयान आ रहा था कि लव जिहाद की बात वहाँ कहा गया है मेरे यहाँ। लव जिहाद क्या है? चेतना जी, 40 साल का मुझे बोलने नहीं देंगे। देखिए, मैं तो वैसे भी एस्थमेटिक हूँ, क्रॉनिक एस्थमेटिक। हम भी एस्थमेटिक हैं, लेकिन मेरे कान सही हैं, मैं सुनता पूरा हूँ, तो आप धीरे बोलिए। तो फिर आप मुझे बोलने दीजिए, आप मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर आप बोलिए। ठीक है। देखिए, जहां तक आईएएस की बात है तो आरएसएस इसको करता रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोगों के माध्यम से भी जरूरी हो जाते हैं जब कहीं भी आतंकवादी अटैक होते हैं। इससे आप डिनाई नहीं करेंगे कि इंडिया इसका टारगेट रहा है। कोई भी एक उदाहरण मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही। सिर्फ एक बात को करेक्ट हिंदुस्तान रहा है, मैंने कहा चेतना जी, भारत रहा है। आपने कई बयान पीछे भी रहे, आपने कहा हिंदुइज्म रहा। बात करने तो दीजिए, चलिए खत्म करने पहले मौका दे दे। आप 10 पॉइंट्स बोल देंगी तो जल्दी से आपको करेक्ट तो किया जाएगा ना। एक बात सुनिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते रहे हैं, स्वयंसेवक उसमें जाते रहे हैं। मैं बच्चों को आत्मरक्षा, लव जिहाद की जहां तक बात है, आप जिसको जस्टिफाई करते हैं, 15 साल की लड़की हाथरस से 41 साल का तरमीम लव जिहाद है क्या, ये मुझे बता दीजिए ना, मैं जानना लेकिन क्या चीज है, भला क्या है? लव जिहाद है क्या, मैं तो जानती नहीं जानते। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं जानते, बिल्कुल हम नहीं जानते चेतना जी, हम सच में नहीं जानते। कहाँ प्रमाण है? चेतना जी, लव जिहाद जौहर की बात कर रही है चेतना जी, है क्या ये लव जिहाद क्या है? कब हुआ है? आप चेतना जी, इतिहास में जाएंगे तो इतिहास की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इतिहास में अगर आप जाएंगे इतिहास की आप बात नहीं, चेतना जी, चेतना जी, भारत की बात करें, आपको रोकना पड़ेगा।
पड़ेगा। चेतना जी आपको रोकना पड़ेगा। हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, हमारा एक संविधान है। चेतना जी एक मिनट, एक सेकंड, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, जौहर की एक मिनट की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, आप सुन लीजिए चेतना जी, चेतना जी, चेतना जी, अकबर की बात ले आई। बिना चिल्लाए चेतना जी, एक सेकंड, चेतना जी, आप अकबर कहाँ से आ गए मैडम? अकबर कहाँ से आ गए? चेतना जी, अकबर कहाँ है? अकबर कहाँ है? एक मिनट चेतना जी, मजाक कर रही हैं चेतना जी, कहाँ से? चेतना जी, एक मिनट, चेतना जी, अकबर कहाँ है? अकबर कहाँ है यहाँ पे? एक मिनट चेतना जी, एक उदाहरण, नहीं जिस तरह, नहीं चेतना जी, चेतना जी एक सेकंड, चेतना जी आप दे नहीं पा रही हैं। चेतना जी एक, चेतना जी आप इस तरह का चर्चा से कोई बात नहीं बढ़ेगी। एक मिनट 2 सेकंड, पहले सुनने, चेतना जी 2 सेकंड, चेतना जी, अच्छा अकबर के बाद एक ही वाकया आया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप बात करिए, विक्रम जी यहाँ पर बहुत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, हम भी पुलिस में थे। उसी तरह का भाषा बिहार में जब हम वहाँ पर एसपी थे तो रणवीर सेना ने किया था कि हमको अपने जात के लोग को बचाना है। आप आज हिंदू शुरू कर दिए, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। रणवीर सेना ने करके जाकर जो मारकाट किया, 70-75 जो है दलित वलित को जो हत्या हुई थी, उस तरह की भाषा अगर आप आज हिंदू बोल रहे हैं, कल कोई बोल देगा कि किसी विशेष जाति के लोगों को बचाने के लिए सेना खड़ा करना पड़ेगा, उस भाषा में कोई अंतर नहीं है। और ये देश जो है, हम भी हिंदू हैं, सुबह लक्ष्मी के गान से हम लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम सब लोग, जैसे शाजिया जी ने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे बुखारी जी ने कहा कि एक 12 करोड़ 13 करोड़ 18 करोड़ के जनसंख्या के बीच में मान लीजिएगा कि 500 1000 9 युवक हैं जो गलत रास्ते पे गए, मान लीजिएगा 2 सेकंड के लिए, वो 0.00001% भी नहीं होता है। उस पर हम लोग ने क्या किया, पूरा निशाना जो है, जो देश ने 18 करोड़ पर हम लोग ने निशाना साध दिया। नहीं, हम एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा 2 सेकंड। हमारा ये कहना है कि यदि जिस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, आईसिस भी वहीं पर, वहां जो इराक में वही भाषा का प्रयोग करता है। और नहीं, एक मिनट 2 सेकंड, दूसरी बात है, आपने कहा कि आरएसएस समाज सेवा करते हैं, बहुत रेड क्रॉस भी करता है, हम भी करते हैं, अलग अलग सेवा संस्थान करते हैं, कोई बहुत ही विचित्र काम नहीं कर रहा है देश के लिए। एक मिनट काम आते हैं ना, कहीं ना कहीं काम आते हैं ना। नहीं बोलने दी। दूसरी बात है कि क्योंकि हम आरएसएस पर बहस नहीं है, मेरा ये कहना है, जैसे गौरव जी ने कहा कि बच्चे को तलवार सिखाना, अब जो है वेद में जो है मेरी परंपरा नहीं, हमारे जो परंपरा को सिखाइए, जो है हिंदुइज्म नहीं, सनातन धर्म के बारे में बताइए, अच्छी बातें कहिए, उस पर कोई मना नहीं है। गीता पढ़ाते हैं। 2 सेकंड 2 सेकंड सुन लीजिए, हर लाइन का रिबटल जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात है कि ये देश जो है, एक छोटी सी कहानी के रूप में किसी ने कहा था कि पारसी लोग जब पहली बार इंडिया आए गुजरात में, तो वहां पर हिंदू राजा थे, तो हिंदू राजा ने कहा पर यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि आप लोग के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश छोटा है और आदमी नहीं आ सकता है। तो पारसी लोग ने क्या किया कि दूध की कप मंगाया और उसमें चीनी मिला के उसको मिला दिया। ये भारत है, हम लोग सबको लेते हैं और सबको अपने साथ रह करके, पुरानी परंपरा है। अचानक जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत जो फैला रहे हैं, उससे देश को हानि होगा। दूसरी बात, जैसे गौरव भाई ने ठीक कहा कि हम संविधान, अगर आप संविधान को ही नहीं मानेंगे फिर तो देश तो बिखर ही गया। संविधान आप एक सेकंड, आप संविधान को मानते हैं मैडम? मैं संविधान को संविधान को मानते हैं। चेतना जी, मुद्दा ये है आपके कॉन्ट्रडिक्शन से बयान, जब मैं बात करती हूँ तो फिर मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने बात करने का मौका बराए करम हल्के बोलिए और मुख्तसर बोलिए। सब एक साथ बोलते हैं, आप पहले बोलिए। ठंडा देखिए, आपकी बात जायज है, आपको जस्टिफाई करना जरूरी है अपना स्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम पावर, मैं मानती हूँ, धन्यवाद, एंड मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं उस समय बहुत हर्ट फील करती हूँ जब कहीं डेनमार्क में एक कार्टून बनाया जाता है और मेरे यहाँ का एक याकूब कुरैशी नाम का आदमी ये कहता है कि मैं 1.5 सेकंड पहले सुन उसको लीजिएगा, खंडन करते हैं। पहले सुन लीजिए, 1.5 करोड़ की सुपारी, हमें सुनना नहीं, हम जो मौजूद पे बात कर रहे हैं 51 करोड़ बातें बोलेंगे। शाजिया जी बोलने दीजिए। 1.5 करोड़ की सुपारी वो आदमी देता है, तो गलत और मुसलमान औरतें लाइन लगाकर
जेवरात देने शुरू कर देती हैं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत हुआ। अच्छा, मैं उसको कंडेम कर वो गलत है। देखिए आज उसका बरसना चेतना जी आज यहाँ दो व्यक्ति सुनिए, ऐसे बयानात है। शाजिया जी और बुखारी जी क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। सुन लीजिए ना चेतना जी, एकदम जो अच्छे उदाहरण आपके सामने है उसको क्यों किसको मानूं? किसको मानिए? नहीं, अरे किसी एक को मान लीजिए दोनों में से। याकूब जी ने क्या गलत किया ना, जो याकूब जी ने क्या गलत किया, अफजल गुरु ने गलत किया, संविधान के खिलाफ किया। मैं आपको इतनी मोटी फाइलें देता हूँ, इतनी मोटी फाइल देता हूँ। साइंस का लॉ है, बट आपका कोई भी रिएक्शन, आर्मी है हमारी, बिल्कुल है। अब देश अब संविधान में यकीन नहीं करती। मैं कानून में यकीन करती हूँ, लेकिन अब नहीं करती। आप यकीन नहीं करती, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप पूरे मुल्क को ये मैसेज दे रही है कि मैं कानून में यकीन नहीं रखती। आप देश को बांट रही हैं, आप संविधान में आप बिल्कुल एक मजहब के नाम पे देश को बिल्कुल बांट रही है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, आपकी कॉन्ट्रडिक्शन से आपकी बात होगी। प्रमोट कर रही है चेतना जी, आपके हर बयान कॉन्ट्रडिक्ट किया। अगर ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी, वो क्या रहा है देखिए, आप इंगेज 1 to 1 ऐसे करेंगे, चर्चा हो नहीं पाएगी। तू मैं ज्यादा है। मैं चेतना जी से बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है बात करना। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ, विक्रम जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। जी बैठे हैं, आप इनके भी व्यूज लीजिए। मैं समझता हूँ एक ही व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सुझाव है। व्हाई डोंट यू करने, एक मिनट, मेरा सुझाव होगा, सबकी बात नहीं, व्हाई डोंट यू कंडक्ट ऐसे या गौरव कंडक्ट करेगा। मैं चाहूंगा गौरव साहब आप बिल्कुल मैं चाहूंगा विक्रम सिंह जी उसके बाद अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पे कुछ प्रकाश डाले, अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि इस चर्चा में सबको मौका मिलना चाहिए। विक्रम जी, मैं आपसे बस एक दो चीजें कहना चाह रही हूँ। जो इस्लामिक स्टेट की बात है, इनको पता होने चाहिए तथ्य क्या है। इस्लामिक स्टेट ने सारे इस्लामिक नेशंस के खिलाफ ही जंग छेड़ी हुई है। चाहे अल अज़हर, सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान मारे गए हैं, और जितने भी मुस्लिम देशों पर हमला किया है, अल अज़हर मॉस्क जो है, आपने नाम सुना होगा, चाहे आला मुफ्ती जो है सऊदी अरब के, उन सब ने बैन किया हुआ है। वो एक परवर्सिटी है, वो इस्लाम नहीं है, वो खुद एंटी इस्लामिक है। तो खुद आईसिस अगर एंटी इस्लामिक हो, उसके खिलाफ लड़ना, तो आप तो साथ दे रही हो उनका। दूसरी बात, हमारे देश में आर्मी है, जवान है जो मरते हैं हमारे लिए सुबह शाम रात। आपके लिए भी उतनी, हमारे लिए भी उतनी बराबर से। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में पुलिस है, ये हमारी ताकत है। पठानकोट में तो आप कहीं नजर नहीं आई। नहीं सर, नहीं। और दूसरी बात, मैं इनका साथ देना चाहूंगी, चेतना जी के साथ मैं इत्तेफाक रखती हूँ एक बात से। अगर चेतना जी को आईसिस से खतरा महसूस होता है, जो हम सबको महसूस होता है, इंसानियत पर खतरा है, चेतना जी जरूर करें, लेकिन चेतना जी को सीरिया जाएं या इराक जाएं, देश में इसकी जगह नहीं है। आप वीजा कटवाएं मैडम, हम आपको अपलोड करेंगे, हम इंतजार करेंगी आने का। जाइए वहाँ पे, इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है चेतना मैडम। बुखारी जी सब झूठ है, कोई बुखारी जी, आप बिला वजह बुखारी साहब, बुखारी जी, एक बयान को आप कॉन्ट्रडिक्ट, बुखारी जी, मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, हम हर दफा बुखारी जी, सर, मैडम हाथ जोड़ के, मैडम आप बात सुनिए, तो उनके ख्यालात तो सुन लीजिए, आपके साथ। चेतना जी, एक चीज है, देखिए, आराम से, अपने जेवरात दूंगी चेतना जी, एक मिनट, चेतना जी, आगे बढ़ा रही है। मैं बड़ी खुश हूँ यहाँ पे, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा देश है ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा देश। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस देश के 150 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों को फक्र है। शाजिया जी, चेतना जी, शाजिया डोंट रिस्पॉन्ड। क्या इससे कोई लाभ नहीं। अगर आप हम सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, चर्चा को अगर एक दिशा देनी है, तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए सुनने के लिए आए हैं, और आप लोग इतने जानकार, इतने प्रबुद्ध लोग हैं। मेरी एक गुजारिश है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सादिया दहलवी जी का बड़ा उम्दा एक आर्टिकल है, सब लोग उसको पढ़ें। हुजूर की सील ISIS इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने इसकी इस बात को इतनी भर्त्सना की है, और यह कहा कि हुजूर की सील का इस्तेमाल करना बहुत ही गैर मुनासिब है। क्या वो इस्लाम के ठेकेदार हैं? हरगिज नहीं है ISIS। दूसरी चीज, यहां पर देखिए, कोई भी शॉर्टकट अगर लेता है, एक साहब इलाहाबाद में है,
उन्होंने हुजूर की शान की गुस्ताखी कर दी। अब वैसे तो उनको कोई जानता नहीं था, अब सारी दुनिया जान गई। इसी तरह हाजी अखलाक साहब सारी दुनिया उनको जानती है। एक उल जलूल असैयत और गैर मुनासिब बयान दिया, वैसे तो उनको कोई नहीं जानता, अब उनको सब लोग जान गए हैं। कोई उल जलूल बयान दे करके, जी हाँ, और इस तरीके की बातें करके अगर हम कोई शॉर्टकट ले रहे वो मुनासिब नहीं है। अपनी रक्षा करना बहुत जरूरी है, शरीर शौर्य बहुत जरूरी है, हथियार की ट्रेनिंग राइफल क्लब हर जिले में है जिसको शौक है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, आप सब लोग बड़े, गौरव भाटिया साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कानून के जानकार हैं। हम 25/4 के हमने ब्रीच किया है आर्म्स एक्ट का, हमने 144 का ब्रीच किया है, हमने एंटीक्विटीज एक्ट का हमने ब्रीच किया है। हम सोचे कि जो हम ला कानूनियत कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब, हम अपनी बच्चों को दिशा दे रहे हैं या हम उनकी दुर्दशा कर रहे हैं? हमारे देश की आर्मी, पैरामिलिट्री, सरकारें हैं, पुलिस है, और आप उन जवानों का सोचिए जो हमारी सरहदों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जैसे ही हम ये बात करने लगेंगे कि खतरा केवल हिंदुओं को है, ये सेना बन रही है हिंदुओं को बचाने के लिए, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी, और मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं, आप एक महिला है, पढ़ी लिखी हैं, एक वकील भी हैं, तो मेरी बात पूरी होने का जरूर इंतजार करेंगी। तो उन जवानों पे क्या असर पड़ेगा कि वो सोचेंगे कि जिन देशवासियों के लिए हम अपनी जान दे देते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, आज वो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में हमें बांट रहे हैं। मेरे को तो जैसे चेतना जी आपका मौका आने वाला है। आपको कहना चाहती हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई मैरिज होती है तो उस बच्ची के लीगल राइट्स जी आप ज्यादा मेहरबान शाजिया जी के टिप्पणी पर भगाई जाती है। चेतना जी जो ऐसा क्यों है? दोनों की मर्जी से गौरव बात पूरी कर ले। मैंने सिर्फ यही आपसे कहा कि हर चीज का कानून है, समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। आप भी एक जिम्मेदार महिला हैं, आपसे क्यों ना उम्मीद की जाए कि आप जो ये सेल्फ ट्रेनिंग सिखा रही हैं, आप सभी बच्चों को कहिए आप आइए, हिंदू मुसलमान की आप बात नहीं करेंगे, हम आपको जो है सबको सेल्फ ट्रेनिंग देंगे। देखिए एक बात क्या बुरा है, है? और हम चेतना शर्मा जी जिंदाबाद बोलेंगे। आप बताइए मुझे, एक छोटा सा, बिल्कुल एक लाइन और बोलूं, एक छोटा सा बच्चा आए आपके पास, एक छोटा सा बच्चा आपके पास आए और कहे आंटी मुझे सिखाइए कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, क्या आप उस बच्चे से ये पूछेंगे हिंदू हो कि मुसलमान हो? अच्छा हिंदू हो तुम अंदर आओ, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, चले जाओ, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए माँ की ममता कहाँ जाएगी? मैं एक सेकंड अब तो आप 2 मिनट बोलिए, आराम से बोलिएगा, एकदम नहीं बोलेंगे। इनकी बात को खत्म कर दूं चेतना जी, इनकी बात को सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करके खत्म कर दूं। ऐसी ही जिस किस्म की आप जिस तरीके से आप लेके चल रही हैं, आपने कहा कि मैं एक ऐसी सेना बनाई है धर्म संकट में, नहीं कहा धर्म सेना, मैंने कहीं नहीं कहा, मैं कहीं सेना नहीं कह रही हूं। अच्छा चलिए कहीं नहीं है, चलिए धर्म को तो बचाने निकली हैं। हाँ, निकली ऐसी ही सेनाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बनी थी धर्म को बचाने के लिए। आज मुल्क के हालात देख लीजिए वहां के क्या, बस इतना सोच लीजिएगा आप। एक मिनट, उनके नासूर बन गए वो उस मुल्क के लिए, वो सेनाएं जो शुरुआत आप कर रही है वो इस हिंदुस्तान से इस मुल्क के लिए नासूर बन सकता है। और हिंदुस्तान को अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बना सकते। मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम यहाँ बैठे लोग तो आपको इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने मुजफ्फरनगर दंगे की पाकिस्तान न बनाई है, वहाँ AK-47 से हमले हुए, इसकी जानकारी है? ये नहीं हुए, ये हुए ज्वाला की नहर पर। आप अपनी बात पूरी करिए। ये सर्वोच्च न्यायालय में चेतना जी जस्टिफाई कीजिए, आपने कम से कम इस बात को मत करिए। चेतना जी गलत है, आप पार्टी में सत्ता में इस विषय इस उस पे आए हैं, आप तो कम से कम ये मत चेतना जी मैं आपको एक बार करना चाहिए, थोड़ा कुछ झूठ पे नहीं, कुंठित सोच और झूठ सबसे बड़ा खतरा। राम मंदिर करते हैं आप, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर करते हैं, और उसके बाद क्या अपनी बात मेरी बात सुनिए ना, आपके तथ्य को चलिए आप भी गुड बुक्स में आ जाइए, फैसला पढ़ लीजिए, आप भी गुड बुक्स में आ जाइए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पढ़ लीजिए। मोहम्मद अरूर, आप जिस मंच पे बैठे हुए हैं वहां सबसे पहला इंटरव्यू वहां के पुलिस वालों ने दिया और उन्होंने ये कहा कि हमें ऊपर से आदेश थे। किसके आदेश थे वो? किसके आदेश? बताइए ना किसके आदेश थे? जानकारी दे दीजिए। बातें रख लीजिए, बातें रख लीजिए। मुजफ्फरनगर हुआ ना, मुजफ्फरनगर हुआ तो कहाँ और उससे सीखे और आगे ना हो,
अरे आप नाम भी तो लीजिए, आगे जब ना इतना हो। बोल्ड स्टेप ले रही हैं आप बोलिए, बोलिए। सप्रेस कर दिया जाए धर्म को। धीरे से किसने बोलिए। कहा कि धर्म नहीं तो फिर धर्म को सप्रेस, फिर उन्हें बताने दीजिए। अगर आतंक मचाना धर्म है तो ये हिंदू धर्म तो नहीं। चेतना जी, इसको जस्टिफाई कीजिए ना, हथियारों से मजहब कैसे बचेगा? बिल्कुल, हमें हिंसा से चेतना जी अपने विचार रखिए। हथियारों से मजहब कैसे चेतना जी, बचेगा, इसको जस्टिफाई कीजिए। आप अपने विचार रख लीजिए ना, बहस लगा आगे नहीं तो बढ़ाइए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो एकदम मैं एकदम। क्या- आप बताइए हिंसा कहाँ हुई? चलिए आपने बात मैंने आत्मरक्षा सिखाई। आप उल्टा मैंने- कटोरा रख के बजाती हैं, खोल के बात कीजिए इत्मीनान से। खोल के मैं बात कर रही हूँ। आप एक मिसाल देती हैं गलत, नहीं, उसको कोई पूरे मिसाल हिंदुस्तान गलत पे नहीं। लागू आज करती हाँ, हैं। वो इसलिए मैंने कहा इससे मिसाल ही शुरुआत सही मत है। किया कोई कीजिए। मिसाल गलत नहीं दी मैंने। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक अब तक जो कहा है एक भी मिसाल गलत नहीं है। AK-47 इस्तेमाल हुई, आप उस समय के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अखबार जो बोल रहे थे गलत है ये, मैं आपसे कह रहा हूं। मोहम्मद हरून का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आप पढ़िएगा। मैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए था, एक चीज और है, आप आगे अगर बढ़िए। सही कह रही होती तो मैं आपकी बात से नहीं, सहमत हो आप जाता। सहमत नहीं होंगे क्योंकि आप देखिए, सत्ता में हैं। आप सहमत उस दिन होंगे, आप जब सत्ता से बाहर न्यायालय होंगे। के ऊपर आप थोड़ी ना है, मेरे लिए तो नहीं है, ना कभी आप होंगी। देखिए- सर्वोच्च न्यायालय का मोहम्मद हरून का जजमेंट है, आप मसूरी में पढ़िएगा क्या और हुआ? उसके बाद बात करिए। मसूरी में क्या हुआ? मसूरी अगर में मान भी ले आप, हाँ जी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो किसने की है? ये नहीं, पुलिस का और काम है। उसके लिए नहीं, आप वो असली लिखा और हुआ बंदूकें होगा निकालें। नहीं, ये पुलिस का विक्रम काम सिंह है जी वो कि लिखा हुआ होगा नहीं, ये किसी का घेर पुलिस का करके काम दो है। सिंह मार दिया गया। ये वो पुलिस कैसे का काम होगा? पता लगा आपका एक काम वो नहीं है। कैसे होगा? पुलिस चेतना तो जी, अपना नहीं, काम चेतना कर नहीं जी, रही हमारी पुलिस पुलिस का काम सक्षम है। है। नहीं, आपका कहाँ चेतना जी, सक्षम है? हमारी पुलिस, हमारे कहाँ न्यायालय, सक्षम है? आप बताइए हमारी ना। आर्मी सक्षम है। आप बताइए आप ना, और कहाँ अच्छी चीजें सक्षम कीजिए है? देश में। आज आप जो अभी एक नफरत की तरफ आप दीवार कहती हैं ऐसे कि मैं तोड़िए। इसके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं इज्जत करती हाँ, हूँ, मैं करती आप हूँ। कह रही है कानून सक्षम नहीं है। नहीं तो आप बताइए ये जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, ये डबरू नहीं बजा रहे हैं। चेतना जी, पठानकोट में आप कहा थी, चेतना आप जी, किसी ने लेके पहुंची क्यों नहीं आप? मोहतरमा पहुंची क्यों नहीं आप? इन्हें सीरिया जाना चाहिए। नहीं, let us speak. इंटेलिजेंस कहाँ थी जिस समय मुजफ्फर मेरी हमारी इंटेलिजेंस- हमारी देश है, एक ही देश है। शाहजेब जी, हमारी देश ऐसी दो- देश दो- है। हमारी दो तो देश सवाल है है। मेरे। शुक्र है आपने हमें बुखारी जी, शुक्र है आपने बुखारी जी, हिंदुस्तानी दो तो सवाल है। आप मेरी इंटेलिजेंस के बोलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। चेतना जी, क्या मैं आपसे दो सवाल आप पूछ नहीं सकता मान हूं? रही हैं अपने चेतना आप को। जी, गौरव जी, कहाँ से आप खतरे में बता रही हैं अपने आप को? विक्रम जी, चाहे चेतना जी सुने या आप ना मानती ही सुने, नहीं हिंदुस्तान मैं में। दो सवाल आपसे करने के लिए समता आवश्यक है। चेतना जी मन बना के आ गई है। सिखाती रहूंगी। दो सवाल आपसे पूछना चेतना चाहता जी हूं, के क्या पास पूछ सकते तथ्य हैं? नहीं है। बिल्कुल पूछ सकते हैं। चेतना जी जैसे शाहजेब लोग जी, किसी भी शाहजेब कोशिश शाहजेब करें। जी, दो अजय जी, सवाल। नहीं अजय जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। चेतना जी जैसे लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, मेरे देश को तोड़ने की जब जब कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिलकर इनको रोकेंगे आज शाहजेब और जी हम इनको सत्ता में- सक्सीड नहीं सत्ता करने में देंगे। आ गए। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। शाहजेब जी, दो पूरे सवाल संविधान हैं। का पूरा अकीदा है मेरा मेरे देश पर। दो सवाल है। आप शाहजेब, हमारे यहाँ आइए, चेतना शाहजेब जी, जी, नहीं, और मैं आप- इनको आप- ये पाकिस्तान चेतना जी, बनाने की कोशिश कर रही है मेरे शाहजेब देश जी, को। आप मैं इनको नहीं बनाने शाहजेब दूंगी। जी, शाहजेब जी, चेतना जी, मैं आपको पाकिस्तान बनाने नहीं दूंगी अपने देश को। आपको इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान शाहजेब, हाँ हाँ, मैं 13 से 18 साल की बच्चियों को मेरे यहाँ ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप पुलिस गई तुरंत? हाँ, पुलिस गई, केस हो गया? FIR आपकी बात कराई। है? हाँ। ये अभी FIR हो गई? है ना, वो यूं नहीं है, अब- वो ऐसे हैं, तो वो अटक जाता है। रिसेंट FIR हुई? FIR हुई है। हाँ जी। आपके जो एक FIR कराई आपने कितनी? मैं जानकारी इसलिए ले रहा हूँ कि इस शो से निकलते ही मैं तुरंत सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो उस पे कार्रवाई हो। मेडिकल थाना है, मेडिकल थाना है। बच्चों के नाम जो उसमें इन्वॉल्व थे, बच्चों के अगर नाम मत बताइए, आप नाम बताइए, इतना काफी। कौन सा जिला में ये? जिला मेरठ है, मेडिकल थाना है। आपके SSP साहब का रंग बदल गया था। नहीं, अब ये सब आप देखिए, नहीं, आप एसएसपी पुलिस का की रंग बात छोड़ कर- दीजिए, लेकिन आप उसमें आप आप कंप्लेनेंट है हाँ, ना? मैं उसमें गवाह हूँ। मैंने कंप्लेनिंग कौन है? कोई जिस शिकायतकार बेटी कौन के है? साथ नहीं, आप बलात्कार कंप्लेनेंट हुआ। नहीं है ना? कंप्लेनेंट कौन है? तो आपने तो नहीं लिखवाई है ना? मैंने तो अभी ये पूछा। कोई बात नहीं ये है। बात है, क्योंकि ये कोई अगर बात, मेरी बेटी का हाथ खींचा, आपसे मैं यही- ड्रग सप्लाई करने वाला कौन है? अब फिसल गई आप फिर दूसरे टॉपिक पे। मैंने हाई कोर्ट से बेल नहीं होने दी है। मेरी बेटी का हाथ पकड़ के खींचा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कंप्लेनेंट हैं? हाँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ ठीक है, उसमें कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई करवाई मैंने। अच्छा, कार्रवाई मैंने गिरफ्तार हो रेगुलर मैं रेगुलर जाती रही। अभी कुछ और मैं होना बाकी आपके- है उसमें? मैं हाँ, बहुत कुछ होना बाकी हाँ, था। तो आप बता बहुत कुछ दीजिएगा। हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। ये बहुत दुखद है कि आपकी बेटी के साथ अभी बहुत ऐसा कुछ प्रकरण समाजवादी हुआ। पार्टी की तरफ से भी होना बाकी है। ईद वाले दिन मेरी एक बेटी का मिनट, हाथ मेरे घर के बाहर खींचा गया आपकी बेटी के प्रकरण में हम जरूर, मैं आपसे और ये- मॉमडेल्स ने सुन खींचा। लीजिए चेतना जी, मैं क्या कह मेरी रहा हूं? बेटी का सर पट्टी से चेतना बच जी, गया। मैं आपसे कुछ कहना चाह आप रहा फिर उस
गौरव जी, आप चेतना जी आपके साथ है। मैंने तो सबसे पहले कहा जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो बहुत एकदम आपके साथ है। ये हर बेटी के साथ हो रहा है। कोई भी खड़ा नहीं होगा। You have to follow your religion fundamentally। तो आप ऐसी किसी भी स्टेप को नहीं उठाएंगे, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि आप अपना मजहब से भटक गई हैं। नहीं, हकीकत यही है। और अगर आप बुनियादी तौर पे उसको फॉलो करेंगे, आपका जहन, आपका मिजाज ऐसा नहीं होगा। भगवान कृष्ण के जो रास्ते पे चलिए आप चेतना जी, अधर्म के खिलाफ, हर धर्म के खिलाफ नहीं। मैंने कब कहा कि अधर्म के खिलाफ। मैंने कब कहा आपको नफरत है, आपको एक धर्म से आप जो नफरत ट्रेनिंग है। बच्चों, सुन लीजिए मेरे एक पॉइंट आप जस्टिफाई कीजिए, सुन लीजिए। चेतना जी, आप जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, आप कह रहे मिलिट्री फोर्सेस है, जिस दिन मेरे घर के अंदर फंडामेंटल खतरा होगा सिखाइए उस दिन अपने क्या मजहब होगा? के। क्या होगा? मिलिट्री फोर्सेस फंडामेंटल सिखाइए उनको, आपके साथ पैरामिलिट्री सिखाइए और उन सबको जाने दीजिए। हम सब साथ होंगे, हम सब साथ होंगे। शाजिया जी, बुखारी जी रहेंगे साथ में, सर रहेंगे। चेतना दीदी आपके साथ हैं। सब लोग रहेंगे। विश्वास तो करिए, मुझे विश्वास तो अफसोस है करिए। चेतना जी, मुझे अफसोस है, लड़ने की बात मुझे करती हूँ अफसोस तो है। आप मुझे कटघरे में खड़ा करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? आईसिस को तो हम लोग लड़ना चाहते हैं, आपका तरीका गलत है। आईसिस का ये भी लड़ना चाहते हैं। आईसिस को नहीं, एक मिनट, इनको आप अलग पहली क्यों बात कर है, रहे हैं? आईसिस को पूरे लोग यहाँ पर सब लड़ना लोग चाहते खंडन हैं। करते हैं, लड़ना चाहते हैं। इसके खिलाफ आप एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं होगा। लॉजिकली, लीगली और हर तरीके से आप अपने पॉइंट को जो है वो यहाँ पे रखिए। अगर वो हमें लगे जायज है तो हम मान लेंगे। एक मोटी बात कहती है चेतना जी, आपके इस कदम से कोई मुझे यहाँ कन्विंस नहीं लग रहा है। मुझसे तो आप सोचेंगे कि मैं आपकी मुखालिफत करूं। नहीं चेतना जी, मुझे छोड़ दीजिए, उधर देख लीजिए। अरे इस सोफे को छोड़ दीजिए, उस सोफे को देखिए। और शाजिया को इस तरफ ले आते हैं। हो सकता है क्या इस वजह से ये गड़बड़ हो गई हो? एक बात उभर के क्या आ रही है जो बार बार आपकी बातों से लगता है कि आपको शायद लगता है कि सारे मुसलमान बहुत खराब है। शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी स्थिति में मारे जाएंगे। हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। और सारे हिंदू सब अच्छे हैं, क्या मुमकिन है? कुछ हिंदू बुरे भी हो सकते हैं, कुछ मुसलमान अच्छे भी हो सकते हैं। तो मैं प्यार से आपसे कह रही हूँ, हम प्यार से, हर मजहब में अच्छे बुरे लोग हैं, पर हमें देश को, क्या पड़ी थी? हम देश को, अरे सुनिए दीदी, सुनिए एक मिनट, वो भी हमारा फरमा दीजिए कि देखिए आपको दीदी कह रही हैं, हमारी बहनें हैं और हम भारतवासी हैं, हम बहनें हैं। चलिए, ये हमारा एक परिवार है, फक्र महसूस होता है। जी बिल्कुल भारतवासी और हैं। एक बात हम और अपने है, देश को बंटने नहीं दे सकते ये दीदी। चेतना जी कुछ भय से, सुना है। पैरानोया से, भय से और हिंसा नहीं से मिलेगा। देश से बटेगा। अब एक बात और है, देखिए इस तरीके आत्मरक्षा आपने मजहब के ताल्लुक और आपकी मजहब तोड़ा। मेरा मजहब है, मैं धर्म से हूँ, मेरा एक धर्म अरे है, भाई, मैं उस मेरे धर्म में मजहब में अगर कोई ये कहता है कि मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, मैंने उस धर्म में जन्म आप लिया है, जूडो- मुझे उस पर गर्व है। अरे बहुत सारे मुझे लगता है लेकिन आपने कहा, आपका बयान है कि मैं धर्म को बचा रही हूँ। चेतना जी, आप हमारे धर्म, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो आपकी गलत सोच है। चेतना जी, हिंदू धर्म धर्म को खतरे से निकालने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी चेतना जी। आप अपनी किताबों में जाइए, उसमें चेतना जी, आप फंडामेंटल्स पे जाइए, गीता पढ़िए बुनियादी तौर पे, रामायण पढ़िए। विवेकानंद, मैं पढ़ती हूँ, विवेकानंद ने स्वामी क्या का विवेक कहा? पढ़ खोल के बंद कर देती है। विवेकानंद ने सिर्फ भारत रखने माता, दिया आपने। एक आप जो है मुसलमान और लेकिन एक एक बात मैं शाजिया जी से जरूर कहना ये चाहूंगा। कदम आप कभी ना उठाते बुखारी जी, अगर बुखारी आपने साहब, प्रैक्टिकली बुखारी जी, किताबें पढ़ी हो। बुखारी साहब का गौरव की बात है। तारीख है, उनकी जो स्टोरी है, कहीं पे हिंसा चेतना जी, हिंसा कहीं नहीं है। चेतना जी, हिंसा मेरा कहीं धर्म नहीं है। कहता है इस बात इस को, कार्य मेरा धर्म कहता है। जी कुछ बोलना चाहिए। मैं आपसे एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आपके जो दर्शन है वो तो ये कि सब पूरा पर ब्रह्म है। रामकृष्ण मिशन आज भी कभी भी मरीज की जात नहीं पूछता है। जो भी है उनसे किसी पूछा आप क्या किस संप्रदाय के कितने आते हैं, क्या इसका लेखा जोखा हमने कभी बनाया है और न कभी बनाएंगे। हमारे लिए मरीज सिर्फ मरीज है। लेकिन हम अपनी बेटियों को बचाना नहीं आपकी छोड़ेंगे। बेटी हमारी अरे आपकी बेटी हमारी बेटी है, इनकी बेटी, इनकी बेटी हमारी बेटी है। नहीं चेतना जी, आपकी बेटी हमारी बेटी, इनकी बेटी हमारी बेटी, इनकी बेटी हमारी बेटी है। आप हमारी नहीं नहीं चेतना जी, चेतना जी, चेतना जी, अंतर यह है कि आपकी बेटी, इनकी बेटी, इनकी बेटी हमारी बेटी है। नहीं नहीं चेतना जी, चेतना जी, चेतना जी,
होता मेरा है? कार्ड लीजिए, आप आइए, निमंत्रण दी नहीं, मैंने, नहीं। अरे आप चेतना जी, निमंत्रण आपकी भेजिएगा। बेटी हो या आप भिखारी जी का फोन बेटी, कॉल दोनों कीजिए। हम लोग मैं की हाजिर बेटी होगा, है। लेकिन मैं ये भी कोशिश भारत करूंगा की बेटी है। सबसे बड़ी बात आप ये है, कैसे बात कर सकते हैं? हमारी दिमाग में बेटी गलत क्या है? फहमियां हैं, वो दूर होनी चाहिए, पैगाम सही जाना चाहिए। हम लोग चेतना जी को निशाना बना रहे हैं। दोनों सूरतों में कटघरे में लेकिन कौन खड़ा होता है? तुष्टीकरण एक तरफ जो मुसलमानों होता को रहा है दिखाइए, उससे एक तरफ मुसलमानों का हुआ। असल मुसलमानों यानी कि का हम नुकसान आईएस से है। भी बदनाम हो रहे हैं और आप भी हमारे दूसरी खिलाफ लड़े हुए हैं। बिल्कुल, इस नाम से कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान हमारे लिए खतरा है, आईएस खतरा है तो मुसलमान खतरा है, पाकिस्तान खतरा है तो मुसलमान खतरा है। आलम खां बयान देते हैं तो हम बदनाम होते हैं। साक्षी बारात बयान देती है तो हमें उसका सामना करना पड़ता है। अपने से जोड़कर देख रहे हैं, ये कहीं नहीं कहा गया, ये कहीं नहीं कहा गया। चेतना जी एक कि बात मुसलमान बताइए, खतरा है, ये कहीं चेतना नहीं जी कहा एक गया। बात बताइए। क्या बात कर रहे हैं? आपने चेतना सुना जी, नहीं शायद। आप कई दफा कह भी चुकी हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर देती आपने हैं। शायद सुना नहीं, मैंने हमने क्या सुना, कहा। बहुत बार सुना। नहीं, आप फिर सुनिएगा आज जाकर और फिर कभी बहस करेंगे। नहीं चेतना चेतना जी, जी, चेतना जी, एक फिर बात, सुनिएगा फिर बहस करेंगे। अच्छा जा जा रहे रहे हैं हैं आप? मुझे जाना है भी पे। अच्छा ओहो, अरे ठीक है। तो अच्छा ये अभी रहा आ जाए आज, उधर ही। अच्छा ये रहा कि कोई गेस्ट पहले ही चला गया कि अरे दूसरे यार। चैनल पे जाना है, हाईवे मामला ही लेकिन मैं चला फिर भी समझता हूँ कि आज की चर्चा, जो आपने आज की- एंड में कोशिश की, इस मैंने पूरे कोशिश नहीं पूरे करी माहौल शाजिया को जी, कोशिश भी नहीं है। पूरी मैं क्रिकेट succeed टीम नहीं है करने आपकी। दूंगी। मैं नहीं, फिर नहीं, से तो आप कुछ दोहराऊंगा, कर रहे हैं। अब देखिए, योगी जवाब देने दीजिए। आदित्यनाथ, जवाब आपने दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं होने मुलायम दी। सिंह या यादव, तो आप पहले अखिलेश नरेंद्र यादव, मोदी, उनके अमित सारे शाह, भाई, 13 उसके परिवार अलावा हैं। संजीव आपकी वालिया, पूरी क्रिकेट मैं भी टीम है कह ना? सकता हूँ। आपकी पूरी मेरे क्रिकेट टीम हमारे है यहाँ ना? किसी ने ऐसा मुलायम बोलता सिंह की हुआ पूरी नहीं क्रिकेट दिया। टीम, बोलने कौन दीजिए। सा नेता और बोलने समाजवादी नहीं दे रहे, पार्टी आप का बोलने नहीं दे रहे। घटनास्थल, नहीं, क्योंकि नहीं, आपने मेरी पूरी बात क्रिकेट पूरी टीम नहीं जो आपकी की। मुलायम अगर सिंह यादव के घर की है, शाजिया जी, उन्होंने मुसलमानों अगर का आप खून मेरे चूसा रोजे है। मौका देंगे और मैं अपनी मुसलमानों बात के कहूंगी तो हालात आपको जरूर आर्थिक बोलने तौर पर, दूंगा। शाजिया, माशी तौर पर शाजिया और जी, बदतर मेरी किए बात हैं। पूरी नहीं हुई थोड़ी थी, आप शर्म बीच में कीजिए। आई। आपको मुसलमानों पर सब्जेक्ट रहम की खाइए चाहिए। और अपने देश योगी में रहम खाइए आदित्यनाथ और ने अपने भी राज्य ऐसी पर रहम बातें खाइए। करी तो थी, शाजिया जैसी सब चेतना मिला जी ने जुला के करी है। सबसे समझदार कांग्रेस के लोग हैं।